कभी आपने महसूस किया है कि आप लोगों के बीच होकर भी तन्हा हो? किसी से बात करने का मन तो है पर फोन उठाने की हिम्मत नहीं। रात के सन्नाटे में सिर्फ एक सवाल गूंजता है कि क्या मैं ही गलत हूं? अगर आप ये महसूस कर चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हो जो अकेला फील करते हो। मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री, साइकियाट्रिस्ट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे लोनलीनेस के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और अकेलेपन से उभरने के असली तरीकों के बारे, जो सिर्फ दिखावा नहीं, साइंस और सोल दोनों से इंस्पायर्ड है। लोनलीनेस सिर्फ एक फीलिंग नहीं, ब्रेन का अलार्म है। अकेलेपन को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन दोस्तों रिसर्च कहती है कि क्रॉनिक लोनलीनेस इज एज हार्मफुल एज स्मोकिंग 15 सिगरेट्स अ डे। न्यूरोसाइंस के मुताबिक लोनलीनेस से ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे कि ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट और पास्ट रिग्रेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यूसीएलए की स्टडी कहती है कि लोनली लोगों का ब्रेन सोशल रिजेक्शन के सिग्नल्स को ओवर प्रोसेस करता है। इसका मतलब जो लोग आपको इग्नोर भी नहीं कर रहे, उनका साइलेंस भी आपको रिजेक्शन लगता है। डीप लोनलीनेस के कुछ साइंस होते हैं, कुछ निशानियां होती हैं। अपने आप से बातें करना पर बिना क्लैरिटी के, सोशल मीडिया पे हमेशा स्क्रॉल करना बिना कनेक्शन फील किए, हर बात का बुरा लगना, इमोशनल नम्बनेस यानी ना खुशी महसूस होना ना गम। एंड द वर्स्ट पार्ट इज अकेलापन हमारे अंदर एक सेल्फ आइसोलेशन लूप बना देता है। जितना लोनली फील करते हो उतना ही लोगों से दूर हो जाते हो। अब बात करते हैं 5 स्टेप्स टू ब्रेक दिस लूप। पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना, यानी मुझे अकेलापन लगता है, इस चीज को एक्सेप्ट करना। जब तक हम अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे हील नहीं कर सकते। शेम मत फील करो। इमोशनल लोनलीनेस कोई वीकनेस नहीं, एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है। दूसरा स्टेप है क्रिएट इनर डायलॉग, नॉट इनर क्रिटिसिज्म। रोज सुबह एक मिरर के सामने खुद से बात करो। एक सेंटेंस बोलना शुरू करो, मैं सुन रहा हूं तुझे, तू अकेला नहीं है। इट रीवायर्स योर ब्रेन फ्रॉम फियर टू कंफर्ट। स्टेप 3 इज बिल्ड रूटीन, नॉट आइसोलेशन। स्ट्रक्चर बनाइए। रूटीन्स लोनलीनेस को तोड़ देती हैं। सुबह 1 घंटे का रिचुअल बनाइए, वॉक कीजिए, कुछ लिखिए, मेडिटेट कीजिए। शाम को किसी एक पुराने दोस्त को कॉल कीजिए। लोनलीनेस का एंटीडोट मूवमेंट और कनेक्शन है। और चौथा स्टेप है ज्वाइन मीनिंग मेकिंग एक्टिविटीज। किसी कॉज से जुड़िए, वॉलंटियर कीजिए, पढ़िए, किसी ग्रुप में जाके सेवा कीजिए। लोग नहीं मिल रहे तो बुक्स को अपना दोस्त बनाइए। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है, कभी कभी आपको सिर्फ खुद का ही साथ चाहिए होता है। स्टेप 5वां है मेडिटेट विद अवेयरनेस ऑफ द वॉइड। अकेलापन एक खाली स्पेस है, उसमें डर नहीं, डिवाइन पोटेंशियल है। मेडिटेशन में जब आप अपनी इनर एम्प्टीनेस को ऑब्जर्व करते हो, वो खाली स्पेस आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। स्पिरिचुअल लेंस से देखें तो अकेलेपन में छुपा होता है एक संदेश। संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। अकेला रहना भी एक तपस्या है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस तपस्या में पेन देखते हैं, ग्रोथ नहीं। लोनलीनेस इज नॉट ऑलवेज अ पनिशमेंट, समटाइम्स इट्स एन इन्विटेशन टू रीडिस्कवर हु यू आर। तो दोस्तों, आज के बाद अगर कभी अकेले हो तो डर मत जाना। सिर्फ एक काम करना, अपनी कंपनी से, अपने आप से दोस्ती करना शुरू करना। अपने लिए चाय बनाना शुरू करो, अपने लिए डायरी लिखना शुरू करो, अपने लिए म्यूजिक सुनना शुरू करो और अपने आप से बोलना शुरू करो कि मैं हूं और मैं ही काफी हूं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री, आपका साइकियाट्रिस्ट, आपका गाइड और एक ऐसा इंसान जो आपका दर्द समझता है। अगर ये वीडियो आपको सुकून, क्लैरिटी या स्ट्रेंथ देता है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं अकेला होकर भी कंप्लीट हूं। और इस मैसेज को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो खुद को अकेला महसूस करता है। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हीलिंग टॉपिक के साथ। तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने लिए हो और वही काफी है। धन्यवाद।